Hello students, welcome all of you. As you know that we are reading about some topics which added this year in our syllabus, and the first chapter of this book that Politics in India since Independence, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके कुछ टॉपिक्स जो इस बार आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं. दैट द वन टॉपिक वाज ऑन द कश्मीर इशू एंड सेकंड वाज ऑन द सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द रोल ऑफ पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. जो इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ था डिफरेंट प्रिंसिपल स्टेट्स को जो ऐड किया गया था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था. So in today's class we will read about the role of Sardar Vallabhbhai Patel in the integration of different princely states in India. इंडिया में जो डिफरेंट प्रिंसिपल स्टेट्स मिलाए गए थे उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई ओनली द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही रोल नहीं. देयर वर डिफरेंट लीडर्स इन इंडिया, नेहरू, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, अदर लीडर्स, लाल बहादुर शास्त्री. Then why only Sardar Vallabhbhai Patel? Sardar Vallabhbhai Patel, after the independence of India, first deputy prime minister. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे. क्लियर. प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी थे. लाइक एट प्रेजेंट अमित शाह इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जस्ट एज Sardar Vallabhbhai Patel was the Home Minister of India. And the role of Home Minister work in the home affairs. जो इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी कंट्री का, उसमें एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, हाउ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशन. आपकी कंट्री के इंटरनल पार्ट में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, ये जो सारा वर्क होता है ये सारा किसके पास होता है? होम मिनिस्टर का. क्लियर. And due to this, Sardar Vallabhbhai Patel played a significant and important role in the integration of different princely states in India. जो भी princely states थे उनको इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. वन अनदर एडमिनिस्ट्रेटर दैट नेम वीपी मेनन. सरदार पटेल के साथ एक और पर्सन थे वीपी मेनन. सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स, सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स थे, मतलब जो स्टेट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन. ही ऑल्सो प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स. ये प्रिंसिपल स्टेट्स जो थे उनको इंटीग्रेट करने में उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था. नाउ अगेन ए क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई देयर वाज नीड टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, then automatically all the states got independence. Then what was the need for the integration? ये integration क्या हुआ और ये कहाँ से आ गया था? Clear? According to the Indian Independence Act and the Lord Mountbatten Act. तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो था 1946 का और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये जो एक्ट थे अकॉर्डिंग टू एक्ट अर्लियर इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. जो इंडिया था वो 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड था. वन वॉज द कंप्लीट इंडिया, जो एक इंडिया का पार्ट था विच वॉज अंडर द डायरेक्टली जो ब्रिटिश रूल इसमें रूल कर रहे थे. प्रिंसिपल स्टेट्स कुछ जो थे प्रिंसिपल स्टेट्स रूल्ड बाय द मोनार्क और किंग्स. जो मोनार्क और किंग्स होते थे वो इनको रूल करते थे. एंड अदर द कैंटोनमेंट जोन, जो तीसरे होते थे वो आर्मी एरिया होते थे जो कैंटोनमेंट जोन होते थे. क्लियर. सो कैंटोनमेंट जोन एंड द ब्रिटिश इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. जो कैंटोनमेंट जोन थे और ब्रिटिश इंडिया जो थे वो फ्री हो गए थे एंड प्रिंसिपल स्टेट्स को भी फ्री कर दिया गया था. क्लियर. विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया ऑल्सो गॉट पार्टीशन इनटू 2 पार्ट्स. इंडिया पार्टीशन भी हुआ था 2 पार्ट में, इंडिया एंड पाकिस्तान में. So for the princely states, according to the Mountbatten Plan, it was decided that princely states are now free. तो princely states हैं वो अब ब्रिटिश रूल के कंट्रोल से भी क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं. क्लियर. एंड इट इज फुली डिपेंडेंट अपॉन द princely states that either they join to India or to want to join Pakistan or remain independent. प्रिंसिपल स्टेट्स के लिए कहा गया था कि ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, वो इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. एंड वन थिंग, द डिसीजन मेड बाय द ओनली रूलर ऑफ दैट प्रिंसिपल स्टेट्स. जो डिसीजन होगा वो कौन करेगा? उस स्टेट का जो रूलर होगा वही करेगा. क्लियर. For this purpose, the problem of
इंटीग्रेशन स्टार्टेड इन इंडिया। इसी के साथ जो इंटीग्रेट करना था प्रिंसली स्टेट्स को, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। दैट टाइम मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसको दिया गया था? सरदार पटेल को। बिकॉज सरदार पटेल वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैविंग ए गुड रिलेशन विद द ऑल मोनार्क्स। जो मोनार्क्स होते थे उनसे इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। सरदार पटेल के जो एक पर्सनली रिलेशन होते थे वो काफ़ी अच्छे थे। इवन इन द मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीडर्स भी होते थे, जो मुस्लिम लीग में थे, उनसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। So that responsibility given to the Sardar Vallabhbhai Patel, and princely states covered approximately 48% part of India. इंडिया का जो टोटल सरफेस एरिया था उसका 48% वो कवर करता था। प्रिंसली स्टेट जो थे वो 48% कवर करते थे। ड्यू टू दिस इट वॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, so it was a responsibility given to the Sardar Vallabhbhai Patel in duty manner to integrate different states. Mostly states joined to the Indian Union because they agreed with the condition, and to integrate the princely states, a policy started by Sardar Vallabhbhai Patel that known as Instrument of Accession. ये एग्रीमेंट था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज एन एग्रीमेंट विच साइन बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडियन गवर्नमेंट थी और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था और इसी बिहाफ पर वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करते थे। नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ एनी स्टेट्स ज्वाइन टू द इंडियन यूनियन देन ऑन व्हाट कॉस्ट? मतलब कोई अपनी मर्जी से तो आएगा नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना मोनार्क को। क्लियर? So Sardar Patel convinced all the princely states, when you join the Indian Union, it will be beneficial for you because it create stability in your state. अगर आप इंडिया को ज्वाइन करते हैं तो आप में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपकी स्टेट में स्टेबिलिटी आएगी। Because combinedly we all fought against the British rule. हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है या हम जो है, हम सबने मिल के कंट्री के जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में फाइट किया है। सो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू रिमेन यूनाइट, और इसी पर्पज के लिए हमको एक साथ रहना होगा। बिकॉज आवर पीपल्स वर डिमांडिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, नॉट फॉर सेपरेट प्रिंसली स्टेट्स। तो हमारी पब्लिक है वो एक ही है। हम क्लेम कर सकते हैं कि हम एक डिफरेंट स्टेट्स हैं, बट पब्लिक वो इंडिया की है। एंड इफ यू ज्वाइन other state or Pakistan, or either you remain independent, then you will face the insurgency in your state and protest made by the people. अगर आप ऐसा करते हो तो पब्लिक आपके अगेंस्ट में रिवोल्ट करेगी, रिबेल करेगी, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड अनदर थिंग, प्रिविलेजेस सिस्टम गिवन टू द प्रिंसली स्टेट्स रूलर्स। जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे, फैसिलिटीज दी गई थी, दैट नॉन एज द प्रीवी पर्स। The concept privy purse we had been read in the Indira Gandhi's chapter. Indira Gandhi abolished the privy purse. जो privy purse था उसको इंदिरा गांधी ने abolish कर दिया था। Privy purse was a special treatment which given to the rulers of princely states. जो princely states के ruler थे उनको privy purse के according कुछ special treatment दिया जाता था। Salaries, allowances, pension and other facilities given to the resident, other facilities होती थी वो privy purse के according princely states के ruler को दी जाती थी। Clear? So by this, mostly states or princely states get integrated with India. The first state that Baroda, बीकानेर, ये कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया को ज्वाइन किया था। Clear? But not all the states easily joined India. सारे जो स्टेट्स थे उन्होंने बहुत easily ज्वाइन नहीं कर लिया था। Some states were creating problem for the India and they denied to join Indian Union. उन्होंने Indian Union से ज्वाइन करने से मना कर दिया था। So that time in these states or integration of these states, सरदार वल्लभ भाई पटेल played a significant role. इस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। He also convinced remaining princely states, बाकी जो princely states थे उनको भी कन्विंस कर लिया था। And he also handles the situation which created by remaining states who denied to join, which denied to join Indian Union. जिन स्टेट्स ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था उनकी कंडीशन को भी हैंडल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट कर दिया था। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द त्रावणकोर।
अगला स्टेट आता है त्रावणकोर। त्रावणकोर इज द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच एट प्रेजेंट केरला, केरला का पार्ट आता है वो त्रावणकोर में आता था। एंड द दीवान ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर के जो हेड होते थे उनको दीवान कहा जाता था। सी रामन स्वामी अय्यर, सी रामन स्वामी अय्यर वॉज द दीवान ऑफ त्रावणकोर, ये त्रावणकोर के दीवान थे। क्लियर। ही डिनाइड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, इन्होंने इंडियन यूनियन ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ही वॉन्टेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और वर्क अंडर यूके गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती थी ये उसके के लिए वर्क करना चाहते थे। त्रावणकोर वॉज रिच इन रिसोर्सेज और मिनरल्स, त्रावणकोर जो एरिया था वो मिनरल्स और रिसोर्सेज के लिए काफ़ी जाना जाता था। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग द डिमांड ऑफ त्रावणकोर, जो त्रावणकोर के दीवान थे जो उनकी डिमांड्स थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट करी थी, बिकॉज इट वॉज बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ओवर द त्रावणकोर। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता अगर त्रावणकोर उनके अंडर में रहता, बिकॉज द मिनरल्स विच फाउंड इन त्रावणकोर बिकम हेल्पफुल इन द न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर वेपन्स होता है उसमें वो काफ़ी हेल्प करता है मिनरल, सो वो यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल पुट सम कंडीशन अगेंस्ट ऑफ त्रावणकोर दीवान, जो त्रावणकोर के दीवान थे उनके सामने काफ़ी कंडीशंस को रखा था। एंड एश्योर्ड हिम दैट व्हेन ही जॉइन इंडियन यूनियन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम, उन्होंने कहा कि अगर आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड फाइनली दीवान ऑफ त्रावणकोर वर कन्विंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ही जॉइन इंडियन यूनियन, उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर दिया था। क्लियर। आफ्टर दैट जोधपुर, जोधपुर वॉज रूल्ड बाई हिंदू राजपूत रूलर, जो जोधपुर था वो एक हिंदू राजपूत रूलर के अंडर में आता था, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह वॉज द रूलर ऑफ जोधपुर एंड मोस्टली पॉपुलेशन ऑफ जोधपुर वॉज हिंदू, जो जोधपुर पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। क्लियर। एंड जोधपुर इज द बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया, इज टच बाउंड्री विद द पाकिस्तान, जोधपुर की जो बाउंड्रीज थी वो पाकिस्तान से भी टच होती थी, ये इंडिया का एक बॉर्डर एरिया था। क्लियर। हनुमंत सिंह डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, हनुमंत सिंह ने डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ पाकिस्तान गिव ब्लैंक शीट टू द हनुमंत सिंह, उन्होंने हनुमंत सिंह को ब्लैंक शीट दी थी दैट वी विल एग्रीड ऑन ऑल योर कंडीशंस, उन्होंने कहा था आप जो भी कंडीशंस कहेंगे हम उन पे क्या होंगे, एग्री हो जाएंगे। क्लियर। दैट इट इज़ ए डिस्प्यूटेबल मैटर दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन दैट टाइम ऑर्गेनाइज अ मीटिंग विद हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह के साथ एक मीटिंग की थी एंड फोर्सफुली दे कन्विंस हनुमंत सिंह, उन्होंने हनुमंत सिंह को फोर्सफुली एंड काफ़ी रिक्वेस्ट दोनों तरीके से कन्विंस किया था। एंड ही सेड दैट वी विल प्रोवाइड यू मोस्ट ऑफ प्रिविलेजेस, हम आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देंगे एंड जोधपुर विल कनेक्टेड टू द काठियावाड़, काठियावाड़ जो गुजरात का डेवलप रीजन था, कनेक्टेड टू दैट रीजन फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो रेल ट्रांसपोर्टेशन से भी डेवलप होगा एंड जोधपुर जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट रीजन बनेगा राजस्थान का। क्लियर। सो इस बिहाफ पर उनको फाइनली कन्विंस किया गया था एंड ड्यू टू द पीपल्स ऑफ जोधपुर, जोधपुर की पब्लिक जो थी वो हिंदू थी, सो हनुमंत सिंह फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, हनुमंत सिंह ने भी इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने से डिसाइड कर दिया था। क्लियर। नेक्स्ट वन भोपाल, भोपाल वॉज द एरिया ऑफ हिंदू कम्युनिटी, भोपाल जो एरिया था वो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी था एंड द हेड ऑफ भोपाल वॉज नवाब हमीदुल्ला खान, जो भोपाल के नवाब थे वो कौन थे, हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान वॉज डिसाइडेड टू ज्वाइन रिमेन इंडिपेंडेंट और टू ज्वाइन पाकिस्तान, उन्होंने कहा था या तो मुझे इंडिपेंडेंट रहने दो अदरवाइज मैं क्या करूँगा, पाकिस्तान को ज्वाइन करूँगा। ही डायरेक्टली नॉट अ लेटर टू द लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्लियर। ही रॉट अ लेटर टू द लॉर्ड माउंटबेटन, देन दैट टाइम लॉर्ड माउंटबेटन सेड दैट
I can't interfere in this matter because your area comes under the dominance of India. आपका जो एरिया है वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है और वो इंडियन डोमिनेंस में आता है. So I can't help you. मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ. एंड फाइनली नवाब हमीदुल्ला खान एग्रीड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन और ये इंडियन यूनियन को इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था. ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई. नेक्स्ट वॉज द हैदराबाद. इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. हैदराबाद वॉज द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंस इन द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड के जो रिचेस्ट एरियाज कहे जाते थे उसमें हैदराबाद किंगडम आता था. एंड निज़ाम मीर उस्मान अली वॉज द हेड ऑफ हैदराबाद. वो हैदराबाद के हेड थे और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में काउंट होते थे. क्लियर. निज़ाम ऑफ हैदराबाद क्लियरली डिनाइड टू इंडियन यूनियन. इन्होंने क्लियरली कह दिया था कि मैं किसी भी कंडीशन पे इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करूँगा. एंड ही वॉज इन ए सीक्रेट कन्वेंशन विद द मोहम्मद अली जिन्ना. ये जिन्ना के साथ भी बातचीत कर रहे थे, उनके साथ भी कम्युनिकेशन में ये थे. क्लियर दैट इफ इंडियन फोर्सेस और इंडियन आर्मी फोर्स देम देन ही वुड ज्वाइन टू द पाकिस्तान. वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे. अदरवाइज इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की डिमांड की थी. सरदार वल्लभ भाई पटेल रिक्वेस्ट सेवरल टाइम टू द निज़ाम एंड ही मेड सेवरल मीटिंग्स. उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की थी, काफ़ी बात की थी उनको कन्विंस करने के लिए, बट ही क्लियरली डिनाइड. After that there was a force of Nizam that known as Rajakars. इनकी एक फोर्स होती थी, मिलिटेंट फोर्स होती थी निजाम की, जिसको रजाकार कहा जाता था. क्लियर. दे स्टार्टेड वायलेंस एक्टिविटी इन द हैदराबाद और पीपल्स ऑफ हैदराबाद बिकॉज मोस्टली पीपल्स ऑफ हैदराबाद वॉज ऑल्सो हिंदूज. वहाँ पर भी हिंदू थे तो उन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्टेड शॉल्टर एंड मास किलिंग. वहाँ पे लोगों को मारना, रेप करना, ये सारे वर्क स्टार्ट कर दिए. After that, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिसाइडेड टू यूजिंग द फोर्स इन हैदराबाद. उन्होंने हैदराबाद में फोर्स को यूज करने के डिसाइड किया एंड ही सेंट इंडियन आर्मी. उन्होंने इंडियन आर्मी को वहाँ पर भेजा था. एंड ऑपरेशन पोलो स्टार्टेड इन हैदराबाद. हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया था. क्लियर. एंड विद बाय यूजिंग द फोर्स विदिन 4 days इंडियन आर्मी कंट्रोल द हैदराबाद. 4 days में हैदराबाद रीजन को फुली कंट्रोल कर लिया था. एंड फाइनली हैदराबाद बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया था. एंड टू कन्विंस द निजाम ऑफ हैदराबाद बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हैदराबाद और इनको उस एरिया का गवर्नर बना दिया गया था. क्लियर. सो आफ्टर दैट हैदराबाद ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. नेशनल जूनागढ़ इन द वेस्टर्न साइड ऑफ गुजरात के वेस्टर्न साइड में आता है, कोस्टल एरिया. क्लियर. द नवाब ऑफ जूनागढ़, जो जूनागढ़ के नवाब थे, दैट मोहम्मद महबूब खान, ही ऑल्सो डिनाइड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन. इन्होंने भी इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था. एंड ही सेड दैट जूनागढ़ विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने कहा था माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटर में आते हैं तो हमें इंडियन यूनियन करना पड़ता है, बट मैं कोस्टल एरिया में हूँ एंड सो इट इज़ फुली आई विल ज्वाइन द इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन द नवाब एंड आई विल ज्वाइन द पाकिस्तान. उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूँगा. बट द पॉपुलेशन ऑफ जूनागढ़ वॉज द हिंदू. जो पॉपुलेशन थी वो जूनागढ़ की वो हिंदू थी. एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग that according to the Mountbatten Plan on Indian Independence Act, integration of states fully dependent upon rulers of that area. जो प्रिंसिपली स्टेट्स का इंटीग्रेशन था वो रूलर्स के विशेष पर डिपेंड करता था, पब्लिक पर नहीं. बट दैट टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट एरिया. सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकॉज गुजरात से बिलोंग करते थे और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ही ऑर्गेनाइज द रेफरेंडम दैट नोन एज प्लेबिसाइड. इसको प्लेबिसाइड भी कहते हैं, रेफरेंडम कहा जाता है. पब्लिक से पूछा जाता है यस और नो में आंसर कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो. ये एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड क्लियर मैंडेट गिवन टू बाय द पब्लिक टू ज्वाइन इंडियन यूनियन. पब्लिक ने जो अपना ओपिनियन दिया था वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के. बाय द प्रेशर ऑफ पब्लिक फाइनली द नवाब ऑफ जूनागढ़ फ्लू टू द पाकिस्तान. जो फैमिली के साथ जो जूनागढ़ के नवाब थे वो पाकिस्तान चले गए एंड जूनागढ़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया था. सौराष्ट्र जो बॉम्बे प्रोविंसेस का पार्ट था, जूनागढ़ उसका पार्ट बन गया था. क्लियर. द लास्ट स्टेट
which also denied to join Indian Union, which we read in the further earlier topics, that is Kashmir. The goal to integrate the Kashmir in the Union taken by the Jawaharlal Nehru. बाकी सारे स्टेट्स को पटेल ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, बट जब कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए बारी आई थी, then सरदार इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सेड दैट ही विल वर्क टू इंटीग्रेट कश्मीर. उन्होंने कहा था कश्मीर को इंटीग्रेट करने का वर्क वो करेंगे. क्लियर. सो महाराजा हरि सिंह वॉज द हेड ऑफ कश्मीर. जो महाराजा हरि सिंह थे वो कश्मीर के हेड थे. क्लियर. महाराजा हरि सिंह वॉज इन इनडिसिसिव कंडीशन इधर टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान. वो इनडिसिसिव कंडीशन में थे कि उनको इंडिया में रहना चाहिए या पाकिस्तान में रहना चाहिए. देन पाकिस्तान मिलिटेंट अटैक ऑन कश्मीर. पाकिस्तान के जो मिलिटेंट थे उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया था. एंड देन महाराजा हरि सिंह रिक्वेस्टेड टू इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प. तब महाराजा ने हेल्प के लिए डिमांड की थी. एंड विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी कश्मीर इंटीग्रेटेड विद इंडिया. बट स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम with the side of Pakistan and with the part of some internal revolt in Kashmir, that Kashmir is an integral part of India, but still we are facing problem in it. Clear? So it was the princely states which integrated in India by the great effort of Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल के अकॉर्डिंग, उन्हीं के प्लान्स के अकॉर्डिंग जो ये सारे स्टेट्स थे वो इंडिया में इंटीग्रेट हुए थे. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल रिगार्डेड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया. उनको इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है. बिस्मार्क इंटीग्रेट इटली को इंटीग्रेट करने का जो क्रेडिट जाता है वो बिस्मार्क को जाता है. दैट सेम इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेट द इंडियन यूनियन एंड ही रिगार्डेड ऑल्सो एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. उनको इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है. So it was all about Sardar Vallabhbhai Patel and his goal to integrate princely states in India. Where the topic on a complete of this chapter. In this chapter, no one topic is remaining. We will continue with other topics in the next video. Clear? Thank you all of you.